हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जो बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक हम लोग हल कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का हल करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पुरान तक देखिए और बने रहिए। बाकी अगर वीडियो आप नहीं देखें तो प्लीज़ इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सभी वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक आयताकार बाग है। एक आयताकार क्या है? बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा उसका अर्थ परिमाप है 36 मीटर। तो उस बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। बीमाएँ कहने का मतलब उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक बोल रहा है कि आयताकार बाग है। तो यहाँ पर एक हम लोग बाग बना के देख रहे हैं, वो कैसा होगा? आयताकार होगा। तो आयताकार हम लोग बाग बना दिए, तो जो भी प्रॉपर्टी होगा आयत का लगेगा, है कि नहीं। अब इसमें बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई कुछ दिया नहीं है, केवल एक रिलेशन दिया हुआ है कि बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से कितना है? 4 मीटर अधिक है। साथ ही उसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है। मतलब हम लोग इसको अगर मान लें, चौड़ाई को x मान लें, लंबाई को y मान लें, है कि नहीं। आप बोल रहा है कि जो ये चौड़ाई है, लंबाई है चौड़ाई से कितना है? 4 मीटर अधिक है। कितना? 4 मीटर अधिक है। और साथ ही साथ उसका अर्थ परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 36 मीटर। अब ये दोनों के हेल्प से, दोनों के रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे, इसका इसकी जो बीमाएँ हैं वो बीमाएँ निकालना है। मतलब x और y का जो क्या वैल्यू होगा लंबाई चौड़ाई का वो प्राप्त करना है, ठीक है। और वह भी ग्राफीय विधि से। हम लोग तक ग्राफ विधि से ही पढ़े हैं और बाकी मेथड हम लोग अभी तक पढ़े नहीं है, इसलिए हम लोग जो भी हल करेंगे वह ग्राफ विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना उसको क्या मान लिए? चौड़ाई को क्या मान लिए? आयताकार बाग की चौड़ाई लिख सकते हैं, डायरेक्ट चौड़ाई हम लिख दे रहे हैं। चौड़ाई बराबर x है, लंबाई क्या है? लंबाई बराबर हम मान लिए y। क्या मान लिए? y। मीटर में भी ले सकते हैं, क्या लेंथ है। तो हम लोग को यह प्रश्न बोल रहा है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार पहला कंडीशन क्या बोलता है कि जो ये लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इधर लिख देते हैं लंबाई और इधर लिखते हैं चौड़ाई। बोल रहा है कि लंबाई है चौड़ाई से कितना है? 4 मीटर अधिक है। तो इधर 4 नहीं जोड़ना है, 4 किधर जोड़ना है? जिधर कमी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग इक्वालिटी का इक्वल कर रहे हैं, यहाँ पर बराबर कर रहे हैं। तो बराबर हम लोग जिधर कम रहेगा उधर बराबर को हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लंबाई है 4 अधिक है, इसलिए इधर बराबर करते समय 4 अलग से जोड़ना पड़ता है, ठीक है, तभी दोनों बराबर होगा। तो एक रिलेशन यहाँ से निकला, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। इसी प्रकार एक और रिलेशन दिया हुआ है जो बोल रहा है कि अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है भाई? 36 मीटर दिया हुआ है। तो अब अर्ध परिमाप, आयत का परिमाप पहले जानेंगे। आयत का परिमाप होता क्या है? परिमाप पता रहेगा तभी हम लोग अर्ध परिमाप आराम से अर्ध परिमाप कहने का मतलब हो गया उसका आधा क्या होगा? आधा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, परिमाप होता है उसका, आयत का परिमाप 2 गुने 2 मतलब वहाँ ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो वही लिखेंगे हम लोग 2 इंटू लंबाई को क्या मान लिए हैं? चलिए एक बार लिख देते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या दिया हुआ है? 36 दिया हुआ मीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अर्ध परिमाप बोला है ना, तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम लोग को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा कि आधा इसका निकालना है। तो क्या करेंगे, आधा तो 2 कट जाएगा। अब लंबाई क्या माने हैं? y माने हैं, प्लस में x हो जाएगा, चौड़ाई बराबर क्या होगा? 36 हो जाएगा। यहाँ से हमारा एक रिलेशन निकल चुका। 2 रिलेशन काफ़ी है, 2 रिलेशन निकल गया। यही तो काम हम लोग को करना है। 2 रिलेशन निकल गया। अब हम लोग ये दोनों रिलेशन को सॉल्व करके इसका बॉक्स बना करके, बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। कम से कम 3 वैल्यू रखना पड़ेगा, x और y का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग। उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, उस ग्राफ खींचेंगे वही वैल्यू के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से हम लोग समीकरण 1 का क्या करते हैं,
उसका निकाल के देखते हैं उसका वैल्यू क्या होता है। इसको मिटा देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग को क्या निकलेगा, देखिए एक रिलेशन आया है y बराबर x प्लस 4। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे और क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालते जाएंगे। देखिए कम से कम 3 बोला है तो 3 हम लोग से 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 निकालने से 3 बोला नहीं है, लेकिन 3 निकालने से होता है हम लोग कन्फर्म हो जाते हैं, ठीक है, कि लाइन जो है वो एक्चुअली में हम लोग सही खींच रहे हैं, ठीक है। नहीं तो 2 रहेगा तो 2 किधर जाएगा लाइन, एक थोड़ा सा अगर एक वैल्यू मिस्टेक हो गया गलती से तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पूरा ग्राफ ही गलत हो जाएगा। इसलिए 3 वैल्यू कम से कम निकालना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर x मान लेते हैं, यहाँ पर y का वैल्यू रखेंगे। देखिए x का मान रखेंगे अगर हम लोग 0 तो y का मान क्या देगा, देखिए यहाँ 0 रख दिए तो क्या दिया, y बराबर 4 दे दिया। चलिए 4 रख दिए। अगर x का मान हम लोग 4 रखते हैं तो 4 + 4 8 हो जाएगा, मतलब x का मान हम लोग 4 रखें तो y का मान 8 दे दिया। चलिए फिर अगर हम लोग 8 रखें यहाँ पर 8 तो 8 4 12, मतलब x का वैल्यू 8 रखते हैं तो y का वैल्यू हम लोग देता है 12 देता है, 12 देता है। अच्छा मान लीजिए 12 रखते हैं तब क्या देगा, अगर x का मान 12 रखते हैं तो y का मान क्या देगा बच्चों, 12 + 4 16, 16 दे देगा। ये तो हमारा ग्राफ का क्या निकल गया, पॉइंट निकल गया। यही पॉइंट के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। अब हम लोग निकालते हैं समीकरण दूसरा से, समीकरण 2 से हम लोग निकालेंगे क्या, बॉक्स निकालेंगे। बॉक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पर x + y बराबर क्या है, 36 है। तो हम लोग क्या करते हैं, y बराबर लिख सकते हैं 36 - x, ठीक है। अब इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसका भी बॉक्स निकालते हैं। चलिए पिटारा भरेंगे, इस पिटारे में कितना भर पाते हैं देखते हैं, है कि नहीं। यहाँ हो गया x, यहाँ पर हो गया y। अब x का मान रखिए, y का मान अपने आप निकलते जाएगा। तो हम लोग रखते हैं x का मान, देखिए ज़्यादा छोटा रखिएगा तो y का मान आप बहुत बड़ा दे देगा। मान लो यहाँ पर रखेंगे x का मान 2 तो y का मान 32 देगा। तो 32 खींचने के लिए हम लोग बहुत बड़ा स्पेस लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वैसा ही मान लेते हैं जो छोटा छोटा दोनों का x और y का मान इसके लगभग सेम पहुँच जाए, ताकि हम लोग क्या करेंगे आराम से, ज़्यादा मतलब हम लोग को बड़ा ग्राफ नहीं खींचना पड़ेगा। नहीं तो फिर बहुत बड़ा वैल्यू लेना, एक क्या करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा मतलब लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऐसा वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग अगर ले लेते हैं 12, x का वैल्यू हम लोग अगर 12 ले लिए तो क्या देगा y का वैल्यू, 12 माइनस कर दो, 4 दे दिया यहाँ पर, और यहाँ पर 2 दे दिया, 24 दे दिया ना। अच्छा अब हम लोग लेते हैं 16, अगर ले तो x का मान अगर हम लोग ले लें 16 तो क्या देगा, माइनस करेंगे तो 6 6 0, यहाँ पर क्या होगा 2, 20 हो गया ना, 20 हो गया। x का मान कितना चल गया जी, हाँ x का मान रख दिए 16 तो y का मान दे दिया 20, ठीक है। और क्या देगा, और क्या क्या मान लें। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं और एक वैल्यू को आराम से सब पुट करो जो बीच में लाइज करे। 18 लेते हैं तो 18 ले लें तो 18 36, यहाँ पर अगर x का मान 18 ले लें तो y का मान ऑटोमेटिकली 18 दे देगा, है कि नहीं। ये हमारा वैल्यू दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यही वैल्यू के माध्यम से हम लोग निकालेंगे, मतलब इसका पॉइंट निकालेंगे, x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब ग्राफ खींचते हैं इसका फटाफट। हमारे पास 2 बॉक्सेस मिल गए। अब चाहो तो बॉक्स को एक साइड में करके लिख सकते हैं, इधर x y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 0 4 4 8 8 12
12 16 है कि नहीं। अब क्या देता है हमारा अगला पॉइंट, ये समीकरण 1 का है। समीकरण 2 का देखते हैं। एक्स है यहाँ पर वाई है 12 24 16 20 18 18, ये हमारा 3 पॉइंट ही निकाले हैं इसका। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ऐसा यहाँ पर हम लोग लेंगे ग्राफ में, ऐसा पॉइंट लेंगे कि सभी पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम हमारा देखते हैं एक्स में क्या है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 18 है, तो एक्स का मैक्सिमम 18 और वाई का मैक्सिमम 24 गया है ना, तो 24 लेना पड़ेगा, इससे खींचना पड़ेगा। चलिए गड़बड़ नहीं होना चाहिए हल्का सा, नहीं तो क्या हो जाएगा पूरा सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इधर एक्स डैश हो गया, इधर वाई हो गया, इधर वाई डैश हो गया, ठीक है। माइनस में वैल्यू नहीं है तो हम लोग माइनस तरफ उतना ध्यान नहीं देंगे। अब देखिए यहाँ पर ऐसा ऐसा वैल्यू लीजिए कि आराम से सभी वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें देखिए 4 4 का सबका मल्टीपल नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग लॉजिकली लेना पड़ता है, या तो फिर 2 4 इधर लेने पर हम लोग क्या हुआ, बड़ा वैल्यू हो जाने पर हम लोग को पुट करने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। इसलिए ऐसा वैल्यू लीजिए ताकि प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या करें, पॉइंट बैठा सकें यहाँ पर, ठीक है। देखिए 4 4 का लेते हैं, यहाँ पर हो गया 4 4 दूनी 8 4 6 12 4 6 16 4 5 20 4 6 24, बहुत छोटा छोटा हो गया ना। इधर लेते हैं 4 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24, ठीक है। इस तरह से हम लोग ले लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। देखिए आप आराम से थोड़ा सा फैल से भी ले करके यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर छोटा छोटा हो गया है कि नहीं। तो हम लोग पॉइंट बिठा के देखते हैं कहाँ पर पॉइंट लाइज करेगा। देखिए समीकरण 1 से 0 एक्स है, तो वाई कहाँ पर 4 पर है, तो इस पॉइंट पर हो गया, ठीक है। दूसरा में है एक्स 4 और वाई 8 है, एक्स 4 और वाई 8 इस पॉइंट पर बात कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तीसरा में है एक्स 8 वाई 12, एक्स 8 वाई 12 यानी कि इस पॉइंट की बात कर रही है, तो कोई बात नहीं। अब अगला है एक्स 12 वाई 16, यहाँ पर बात कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब ये हमारा जो ग्राफ गया ऐसे गया, तो पॉइंट को एकदम लाइन, एकदम एक्यूरेट लाइन से मिलाना है, एकदम सीधा लाइन है कि नहीं। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 देखते हैं, एक्स 12 वाई 24, एक्स 12 क्या हो गया, वाई 24 हो गया ना, एक्स 12 वाई 24। चलिए कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर चलिए यहाँ हो गया। अब दूसरा में है एक्स 16 वाई 20, एक्स 16 वाई 20 यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब तीसरा बोला कि एक्स 18 वाई 18, एक्स 16 17 18 यहाँ पर होगा, तो ये भी क्या होगा 18 यहाँ पर होगा, ठीक है। यही कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, चलो यहाँ पर हो रहा है। अब अगला है, अच्छा इतना ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं, इससे मिलाइए। अब देखते हैं ये कहाँ पर कटा, ठीक है। तो x कटा हमारा 16 पर और y कटा हमारा 20 पर। देखिए ध्यान से यहाँ पर कटा है, इसे इधर देखते हैं नीचे गिराएंगे
तो हमारा ये x 16 में हो गया, y कहाँ पर हो गया 20 पर। ठीक है, यहाँ पर मतलब x 16 y 20 हो गया, यहाँ पर कटा। ठीक है, तो यही बोल रहा था कि वह जहाँ पर कटेगा वहीं पर उसका वैल्यू देगा x और y का मान। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो x का मान क्या हो गया, यहाँ पर 16, y का मान 20। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए तो लिखेंगे क्योंकि दोनों समीकरण युग्म के रेखाएं, समीकरण की रेखाएं या तो फिर दोनों रेखाएं बिंदु क्या कर रही है, बिंदु सोलह और 20 पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। इसलिए क्या होगा, इसलिए x का मान हो जाएगा हमारा 16 और y का मान हो जाएगा 20, यानी कि आयताकार बाग की जो लंबाई है वह 20 है और चौड़ाई हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं आयताकार बाग की लंबाई जो हम लोग y माने थे वह हो गया 20 आ गया, और चौड़ाई जो हम लोग माने हैं x बराबर क्या आ गया 16 के। दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 4 है कि नहीं है, 4 है ना, तो वही आंसर हो गया। बोला था कि लंबाई चौड़ाई से क्या है 4 अधिक है, तो 4 अधिक है, तो यही आंसर हमारा हो गया। इसी तरह से बनाना है ग्राफीय विधि से। हम लोग इसको बहुत सारे मेथड से भी बना सकते हैं, अलग अलग मेथड, लेकिन इसको आगे पढ़ना है इसलिए यहाँ पर हम नहीं बताएं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।